सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे फाउंडेशन डिजाइन में। हमने आइसोलेटेड फुटिंग देख लिया है, उसके आगे अब चलते हैं फाउंडेशन डिजाइन में आइसोलेटेड के बाद कंबाइंड के अंदर। तो कंबाइंड फुटिंग हम इस वीडियो के अंदर डिजाइन करना सीखेंगे। तो मैं नाम दे देता हूँ, टाइटल एज द कंबाइंड फुटिंग। तो इसमें बस यही है कि हमारा टाइम लगेगा शुरू में सारा मॉडल रेडी करने में। तो वो एक बार रेडी करना पड़ेगा। तो पहले स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाके एक नॉर्मल बिल्डिंग हम रेडी करते हैं। ट्रस कीजिएगा फ्रेम मॉडल्स, बे फ्रेम। नाउ वी विल change these sizes also. So this is our 5. This is our apply. So now this building we have. Okay. So properties पे जाएंगे, डिफाइन रेक्टेंगुलर। तो मैं सबको सेम असाइन कर रहा हूँ, बीम्स भी यही हैं और कॉलम्स भी। तो इसको क्या कर देंगे, असाइन टू। नेक्स्ट मटेरियल, कॉन्क्रीट पे डबल क्लिक करना है। इसको हम कितना दे देते हैं, 40 मेगा पास्कल फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ हम कितना दे देंगे, 40 मेगा पास्कल। फिर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऑलरेडी असाइन है, हमको असाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे हमको जाना है कहाँ पे, सपोर्ट्स पे। सो सपोर्ट्स पे जाने के बाद कौन सा, क्रिएट फिक्स्ड को ऐड कर लो एंड देन चेंज योर व्यू बाय द शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड सेलेक्ट द बॉटम। सो पहले प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो, फिर नोट्स को। पहले जिससे असाइन करना है उसको, फिर जहां पर असाइन करना है उसको। इट्स अ वे टू असाइन। सो नाउ वी गो फर्दर। सो go to the loading part and then first define our seismic definition by choosing our code 2016 generate city. I can take it as Delhi. So for example, city is our Delhi and building type is RC building with ordinary moment resisting frame that I have discussed already. And residential building and commercial building you can take, and medium RCMRF or 5% for the RCC buildings. Then add this and take the self weight by 1. And one special thing is that in this video I will not take the floor weights and member weights. मैं फ्लोर वेट और मेंबर वेट नहीं लूंगा इसके अंदर, क्योंकि वो लेना आता है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो इसकी वजह मेरे को सिखाना कुछ और है। लेकिन मेरे को लोडिंग सारी लेनी है, क्योंकि मेरे को कॉम्बिनेशन भी सारे चाहिए। लोडिंग सारी लेनी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि वेट्स हम नहीं लेंगे इस बार, लेकिन लेना हर बार है, पहले बता चुका हूँ। तो तुमको लेने हर बार पड़ेंगे सारे वेट। अर्थक्वेक प्लस एक्स माइनस एक्स लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। दैट्स वन इज अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, डेड लोड। नेक्स्ट वन इज अवर लाइव लोड and all the others are in going wind load generator. So add this by the seismic wave factor 1 in x direction. Enter. You can press only enter. So these all the things will added automatically. ऐड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है बार बार, सिंपल एंटर प्रेस करो, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। सो सेल्फ एंड पे देखो -1 आ गया, किसके लिए, बीम्स और कॉलम के लिए। स्लैब के लिए अलग से देना पड़ेगा फ्लोर लोड। So I can take a slab thickness of 150 mm. So the dead load of the that slab is equal to 3.75 that we have calculated all in last videos. And then our member load for 3-meter walls. So between the floors, the 3-meter walls, then the UDL value is 11.2125 like 25. And for the 1-meter top wall that is equal to 4.5. तो ये वैल्यूज मैंने पहले ऑलरेडी असाइन करना सिखा रखा है। असाइन मीन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका वेट है, क्या है, वो है, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो हमको क्या करना है, 3-मीटर वॉल्स को साइन करना है। तो सिंपल, पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन, 21 मीटर का हमारा हाइट है, 21 ओके करोगे तो देखो 21 का
सेलेक्ट नहीं होगा, तो ये सब पे क्या देना है, ये लोड। तो ये मेरे को लगता है कि उस पे ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अच्छी तरीके से सिखा रखा है। सो अगर देखना है तो कंट्रोल जूम इन कर लो। इससे भी नहीं दिखता तो दूसरा ऑप्शन है, लोडिंग पे जाके व्यू लोडिंग डायग्राम, फिर जूम इन करो, दिखने लग जाएगा। सो दिस इज आवर वे टू सी अवर लोडिंग डायग्राम। So now go to our loading is done for the dead load. Now take the live load as floor load of -4. I can take, for example, 22 height add. So this is assigned. Now wind load generators, go on the wind load generator and take the height interval as 3, Agra to Delhi. तो एक चीज मैं बताता हूँ उसके अंदर कि कुछ चेंजेस आए कोड के अंदर अभी करंटली, कि दिल्ली के लिए जो हमारी विंड स्पीड है वो है 47, लेकिन कोड हमारा कब का है 2015, तो उसमें ऑलरेडी क्या दे रखा है 50। तो ये मतलब एक्सटर्नल थिंग्स, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो तुम अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे कोड में जैसे अपडेट होगा तो तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मैं बता देता हूँ दिल्ली के लिए अभी करंट में कितना है 47 इन 2023। ट्रेन कैटेगरी 4 एंड दीज फैक्टर्स आई डोंट repeat again, you can calculate this factor by the course। तो कोड के हिसाब से तुम कर सकते हो कैलकुलेट, लेकिन जो हमारे शुरू से फैक्टर्स है उन्हीं को मैं यूज में ले रहा हूँ। ये चेंज हो सकते हैं, तो ये दिमाग में इश्यू मत रखना सर ये चेंज नहीं हो रहे हर बार सेम कैसे है, वो तुमको खुद को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। आई विल नॉट गिव द टाइम ऑन दिस थिंग्स। तो सारे हो गए विंड लोड्स हमारे रेडी है। अगर तुम इनको एलिमिनेट करना चाहो बाय द डिलीट, कि छोटा फैक्टर जो हमारा लेस फैक्टर उसको डिलीट कर देंगे, तो वो भी तुम करना चाहो तो कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। Now we have to create our load combination, that is in auto load combination. Choose our code IS456 table is okay. Generate loads and close। तो लोडिंग हमारा रेडी है, सिंपल एनालिसिस पे जाएंगे, define commands for all and then add and then close, go to the run analyze। तो ये रन होने के बाद हमको सिंपल क्या करना है, जस्ट अ मिनट। तो ये तुम्हारे क्या आ जाएगा, पोस्ट प्रोसेस मीन्स एनालिसिस आउटपुट, आउटपुट फाइल आ गई। तो आउटपुट फाइल आने के बाद हमको किस पे जाना है, सिंपल फाउंडेशन डिजाइन। तो जो भी हमको पहले तो सेलेक्ट कर लो, अगर तुमको कोई पर्टिकुलर नोड ही अगर डिजाइन करना है, नोड मीन्स फाउंडेशन, तो उसको ले लो। कौन सा यूज ऑप्शन ले लो, सेलेक्टेड सपोर्ट। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लो। दूसरा कौन सा हमारे पास, लिस्टेड सपोर्ट, तो तुमको लिस्ट देखनी पड़ेगी ये कौन सा नोड नंबर है, तो ये कौन सा नोड नंबर, सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से तुम लिस्ट दे सकते हो। और ऑल सपोर्ट का तो ऑप्शन नहीं, सारे सपोर्ट अगर तुमको डिजाइन करना है तो मैं ऑल कर देता हूँ, और सारे लोड ले लेता हूँ डिजाइन के अंदर। ये सारे लोड किस में कर दो, इंक्लूड ऑल। स्टार्ट फाउंडेशन ओपन। तो ये हमारा स्टार्ट फाउंडेशन ओपन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे तुमको सारे सपोर्ट हमने इंसर्ट कराए थे, तो सारे सपोर्ट आ गए। अब हमारे पास सारे सपोर्ट अवेलेबल है डिजाइन के लिए, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम किस सपोर्ट को कैसे डिजाइन करें। मान लो मुझे फर्स्ट को करना है एज ए फुटिंग, नॉर्मल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। सेकंड को मैं करना चाहता हूँ कंबाइंड फुटिंग। सो दिस इज अवर चॉइस कि हम जैसे सेकंड और 50 को मैं कैसे करना चाहता हूँ, कंबाइंड। तो ये अपनी चॉइस है कि हम उसको कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो आइसोलेटेड फुटिंग मैंने तुमको सिखा ही रखा है। और अब हम चलते हैं किसमें, कंबाइंड फुटिंग में। तो एक बार मैंने ऑलरेडी डिलीट कर रखा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। सो डिलीटेड। तो हम थोड़ा आगे देखते हैं, आज नया सपोर्ट, दैट इज अवर सेकंड इज पाइल कैप ले लेते हैं। ओके, आज पाइल कैप करते हैं, इसको नाम देते हैं, वन बाय वन सारे करेंगे। पाइल कैप, कोड अवर इंडियन,
एंड ऑल सपोर्ट्स इफ यू वांट, देन सारे सपोर्ट डिजाइन होंगे सभी कर लेते हैं, एंड देन क्रिएट। तो पायल के में जाने के बाद डिजाइन पैरामीटर, तुमको ये सारी चीजें देखो पायल में जो दिखती है ये रही, नीचे तुमको फिगर दिख जाएगा, फिगर कौन सा है पायल का, ऐसे। तो ये तुम्हारे पायल कैप और उसमें जो सारी डिटेल्स हैं वो ये रही। दिस इज अवर सी बी, मीन्स बॉटम, कितना हमने इसको कितना दिया कवर। ये हमारा क्या है सी एस, सी एस हो गया हमारा साइड से कवर। ये हमारा क्या है सीपी बॉटम से। सो बॉटम से इट्स अवर फॉर द पाइल और इट्स अवर फॉर द bottom reinforcement. So these are our parameters that we have to assign in each table. So FCK strength of concrete, if you want to change, so I take it as 40, that we have already taken. 80 is 24. 550 we can take. Spacing 50 ये हम रहने देते हैं. सरचार्ज ये सब साइड कवर, तो ये हमसे पूछ रहा है साइड कवर कितना देना है. तो साइड कवर मीन्स सी एस, ये रहा. तो हम 100 में रहने देते हैं बाई डिफॉल्ट. बॉटम कवर सी बी, तो 75 हम लोग लिख के चलते हैं फुटिंग के अंदर ऑलरेडी, तो फाइल के अंदर 75 ले लेते हैं. पेडेस्टल क्लियर कवर, सो पेडेस्टल अगर तुम्हारे पास है तो पेडेस्टल क्लियर कवर में सीरा सीपी, तो हमारे पेडेस्टल से एक तरह से, तो इनका क्लियर कवर एज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो ले लेते हैं. पाइल इन पाइल कैप, सो 100 mm की स्पेसिंग पे पाइल इन पाइल कैप, तो ये हमारी स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर 100 mm. थिकनेस हम कितना ले लेते हैं पाइल्स का, पाइल कैप का, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पाइल कैप को कितना कितना है 300. पाइल कैप इज दिस, सो दिस इज अवर पाइल कैप एंड दिस इज अवर कॉलम पेडेस्टल. तो ये हमारा पाइल कैप है जो फुटिंग की तरह दिख रहा है. इसके नीचे पाइल है, तो पाइल कैप वो होती है जो पाइल्स को कवर करती है ऊपर से, एक साथ रखती है ना, उसको पाइल्स बोलते हैं, पाइल कैप बोलते हैं. सो डेप्थ और ये सारे, ये सब कौन बताएगा तुमको, जियोटेक इंजीनियर. एंड देन ये थिंग, ये सारी चीजें. मिनिमम फुटिंग बार साइज, तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 10 mm से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम कितना लेते हैं 40 तक. सेम 10, तो इसको इंक्रीज कर लो थोड़ा. और ये 75 और ये 300 mm, तो ये हम ऐसे कैसे बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं. उसके बाद पाइल लेआउट, तो पाइल लेआउट तुमसे पूछेगा किसके लिए कैसा लेआउट रखना है. सारे सपोर्ट से ये, तो मैं फॉर एग्जांपल वन को ही करते हैं पहले. ठीक है. लोडिंग किलो न्यूटन लेटरल और ये सारे हमारे क्या पाइल की कैपेसिटी है, तो ये हमको ऑलरेडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ये कौन कैलकुलेट करता है, ये जियोटेक्निकल इंजीनियर कैलकुलेट करता है कि अगर हम इतनी पाइलें लगाएं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वर्टिकल अपलिफ्ट और लेटरल. तो पाइल के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है पाइल हमारा कैसा है. अंडर रिम्ड पाइल्स है या दूसरे तरीके का पाइल्स है, कैसा है एंड बेयरिंग पाइल्स हो गया, साइड फ्रिक्शन पाइल. तो देर आर मैनी ऑफ टाइप्स ऑफ पाइल्स. सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पाइल द पाइल कैपेसिटी विल बी डिफरेंट एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द सोइल. तो सोइल पे भी डिपेंड करता है सोइल हमारा कैसा है. तो सारी चीजें डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे. तो हमको कौन बताएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियर. ये सब क्या बताने वाला, कौन, जियो टेक्निकल इंजीनियर. तो ये सारी चीजें उसको बतानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ वैल्यूज एंटर करनी है. एंड देन अगर तुम लोडिंग देखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग पाइल कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो. तो देखो ये तुम्हारी लोडिंग से 85 के अप्रोक्स इधर गया है मैक्सिमम. एफ एक्स वाई जेड इन तीनों में देखना है. पहले पे 11 85 और ये, तो एफ वाई कितना गया है 85. कैपेसिटी कितना है हमारा वर्टिकल 500, तो ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हमारा ओके है. ठीक है. तो इसके बाद हम आगे चलते हैं. फाइल लेआउट हो गया हमारा. अगला पैरामीट्रिक, सो अरेंज द फाइल, तो ये हमसे पूछेगा वही फाइल कैपेसिटी नंबर ऑफ रोज. तुम अब पैटर्न कर देना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है. सो मीनिंग ऑफ द पैटर्न इज वो, पैटर्न का मीनिंग क्या है कि तुमको पाइल कैप रखना कैसे है, मीन्स ट्रायंगुलर है कैसा रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ पाइल्स आएंगे उधर. तो ये सारे जो तुमको वैल्यूज हैं ये सब कुछ तुमको नहीं करना, वैसे तो ये सारे से तुमको वहीं से मिलेगी. कैपेसिटीज डाया अपलिफ्ट और ये सब, ये तुमको सब कुछ उधर से मिलने वाला है. कहाँ से, जियो टेक्निकल इंजीनियर खुद तुमको कैलकुलेट करके देता है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है, जियोटेक का पार्ट है. पाइल फाउंडेशन किसका पार्ट है, जियोटेक का. वी हैव टू जस्ट ओनली टेक द लोड्स दैट आर कमिंग इन अवर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन एज पर द पाइल फाउंडेशन. सो हमारा काम सिर्फ इतना ही है. तो हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. सो कैपेसिटी में लेटर मान लेता हूँ 100. डाया, डाया वी कैन टेक इट एज 0.5. अपलिफ्ट 100.
इट्स ऑल्सो, डायम थोड़ा इंक्रीज करते हैं 1.5, क्योंकि इतने में फेल हो सकता है, चांसेस है। नंबर ऑफ रोज, 2 rows, रो स्पेसिंग लाइक 2 meters, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, एंड कॉलम स्पेसिंग 2। तो हमारा कितने पाइल्स हो गए? 4 पाइल्स आर देयर। 2x2 रेशियो में बना रहे हैं, 2x2 में, तो कितने हो गए? 4। इस पे क्लिक करके तुम देख भी सकते हो। 1 सेकेंड, नीचे थोड़ा आओ यार। सो जनरल अरेंजमेंट पे क्लिक करोगे तो ये रह जाओ, 4x4 हो गए, तो 2x2 इसको मैं ऐसे बोल रहा था। ये तुम्हारा अरेंजमेंट। सो वार्निंग इज देयर, लेस देन मिनिमम अलाउड, चेक ग्लोबल सेटिंग, सेंटर सेंटर डिस्टेंस इज लेस देन मिनिमम अलाउड। ठीक है, तो ये हम थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं हमने कितना रखा था। 1.5, 2 और 0.5, तो ये मैं इस हिसाब से कर देता हूँ। 1.5 और 2 इज अवर मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो इसको हम 3 ले लेते हैं। और दिस ऑल आर ओके आई थिंक, एज स्पेसिंग ठीक है। सो मिनिमम है तो इसको भी थोड़ा इंक्रीज करके 0.8। सो नाउ, सो दिस इज अवर ओके। अब ठीक है, कोई एरर नहीं है। सिंपल क्या करना है, डिजाइन। तो ये हमारे नीचे जो है डिजाइन प्रोसेस हो रहा है। तो इतने में मैं तुमको थोड़ा वार्निंग्स और एरर्स आर देयर, सो चेक क्या वार्निंग्स है क्या एरर्स है। सो अब हम इसको ओपन करते हैं सही से कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो फेल होने के बाद हमको सही तुमको ही करना पड़ेगा, ये थोड़ी किसका काम, किसी और का काम नहीं है। सो एरर क्या है? कैलकुलेशन इज परफॉर्म विद 30 mm डेप्थ, बट द रिक्वायर्ड फाइनल डेप्थ इज 800 mm। सो प्लीज रिडेन विच फाइनल डेप्थ। तो देखो हमको रिक्वायर्ड कितना है, 800 mm का, और परफॉर्म विथ कितनी है, 300 mm। सो एक बार चेक करते हैं हमने डिजाइन पैरामीटर में विड्थ कितना दिया है, डेप्थ कितना दिया है, विड्थ नहीं डेप्थ। सो डेप्थ हमने, थिकनेस ऑफ पाइल कैप 300 mm दिया है। सो इसको इंक्रीज करके कितना कर दो, 850 ले लेते हैं फॉर अप्रोक्स, कितनी हमको कितना चाहिए, 800 mm चाहिए, तो हम इसको 850 कर देते हैं। नाउ डिजाइन। सो आई थिंक इट इज ओके नाउ। तो अब हमारी एरर भी एलिमिनेट हो गई। तो ये डिजाइन करना कोई बड़ी बात, सारी चीजें सिंपल ही है, कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसके अंदर। सो वार्निंग्स भी वांट टू चेक, देन यू कैन गो एंड, तो वार्निंग जैसे हमारे स्टेट प्रो में भी आती थी, तो वो हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो वार्निंग तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, तो वो मैं रहने देता हूँ। तो ये हमारी क्या है, कैलकुलेशन सीट। ये सारी क्या है, कैलकुलेशन सीट की कितना फोर्स आ रहा है, कितना थिकनेस हम दिया, तो ये हमारा क्या है, रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन जो उसने निकाला है। तो देख लो, यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस आ रहे हैं सर्विस लोड के अकॉर्डिंग, पास पास पास, सबके अंदर क्या पास है, क्योंकि लोड कितना आ रहा है, 220, और हमारी कैपेसिटी कितनी है, 500। लोड कितना आ रहा है, लेटरल 5, कैपेसिटी कितनी है, 100। अपलिफ्ट कितना आ रहा है, 17, कैपेसिटी कितनी है, 100। तो मैं तुमको इन सब का मतलब, देखो, डिजाइन करना सब सिखाएंगे, लेकिन डिजाइन को मिनिमाइज करना कोई नहीं सिखाएगा। कि डिजाइन तुमने कर तो दिया, लेकिन उसको मिनिमाइज करना आना चाहिए, कि हमको उतना ही सेक्शन ले जितना हमको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है, 500 किलो न्यूटन। हमने रिक्वायरमेंट कितना है, 220 किलो न्यूटन, बट हमने दिया कितना है, 500। क्योंकि ये कैपेसिटी जो एक्सिलर जो आती है, ये ऐसे नहीं आ जाती, क्योंकि हमको पाइल उसी हिसाब से देने पड़ते हैं। अगर पाइल हम उसी अकॉर्डिंग देंगे, मीन्स अगर हमको 500 किलो न्यूटन का अलाउेबल चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, तो हमको कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए क्या देना पड़ता है, कॉस्ट। कॉस्ट इन द फॉर्म वॉट्स, मटेरियल की, मटेरियल हमारा उतना स्ट्रांग हो, उसकी जो उसकी बाउंड्री पे मीन्स जो उसकी सरफेस है वो उतनी ज्यादा फ्रिक्शन हो। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा क्या आता है, एक्सियल लोडिंग उससे ज्यादा आता है। तो ये सारा तुमने उसमें पढ़ा होगा जियोटेक में, कि एक्सियल लोड और ये लेटरल और ये अपलिफ्ट किस किस पे डिपेंड करता है। तो हमको क्या है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि हमको कॉस्ट देना पड़ता है ज्यादा, अगर हम उसके अलाउेबल कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो ये बताओ, ये अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट क्या है, ये फालतू में हमने कितना कॉस्ट का मार्जिन रखा है, लगभग
इससे हाफ से भी कम आ रहा है, ये देखो 500 से भी हाफ से भी कम आ रहा है। तो हमने कितना ज्यादा देखो मटेरियल वेस्ट करा है इसके अंदर, कॉस्ट वेस्ट करा, तो इसको मिनिमाइज करना भी आना ही चाहिए। एज पर स्ट्रक्चर इंजीनियर तुमको मिनिमाइज करना आना चाहिए डिजाइन से पहले। तो ये तुमको क्या करना है, सिंपल उसमें जाओ, फाइल लेआउट और मैं इसमें कुछ सिंपल चेंज कर दो। 220 है, कितना कर दोगे, 250 ले लो लास्ट, ज्यादा नहीं लेना। सेम इसको लेटरल पे कितना 100, कितना है 5 आ रहा है, 100 हमने दे रखा है, कितना रख दो 10 रख दो। 17 है, इसको 20 कर देना, 20 फिर चेक करना हो रहा है या नहीं। तुमको सबसे पहले कॉस्ट ही ध्यान में रखना है दिमाग में, कॉस्ट एंड देन सेफ्टी। ये मैं थोड़ा, अगर तुमको सुनने में अजीब लग रहा है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट को दिमाग में रखते हुए तुमको डिजाइन करना है। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुमको कॉस्ट को भी दिमाग में रखना है कि तुम्हारा वेरिएबल्स जो भी हम उसमें लगा रहे हैं, मटेरियल जो कुछ भी, कॉस्ट कम से कम रहे और डिजाइन बेटर से बेटर। तो ये एक खासियत होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियर होने के लिए। तो ये तुमको देखो 25 का दे दिया, 25 ये तुम्हारी सब कुछ वैल्यू दे दी, थिकनेस ने इतना लिया है, सेलेक्टेड बार साइज अलोंग लेंथ, तो ये इसने 10 हमने दिया था। तो इसके लिए क्रिटिकल लोड केस कौन सा आया, 52। 52 नंबर का इसके लिए क्या है, क्रिटिकल, तो उसके लिए इसने डिजाइन करा है। तो ये सारे इसके डिजाइन कैलकुलेशंस है। सो वी हैव टू जस्ट चेक अवर समरी। तो समरी देखो, तुमको समरी मिलेगी इन्हीं लाइनों के अंदर। इन्हीं लाइन्स में कहीं लिखा होगा कि हमने इतना लिया है और इतना हमने बार दिया, तो ये रहा देखो, प्रोवाइडेड कितना है 2042। तो ये तुम्हारी कैलकुलेशन जो तुम डिजाइन हैंड कैलकुलेशन से करते हो वही इसके अंदर है, तो इसमें कोई चीज नहीं है। सिखाना कहाँ है, डिटेल्ड और ड्राइंग, तो इसमें आना है। फुटिंग नंबर 1 के लिए सारी फुटिंग डिजाइन में 2 पे क्लिक करोगे, सो इट विल शो फॉर द 2। तो सबके लिए क्या लगभग सेम है। तो डिजाइन सबके लिए हमने क्या लिया था, सेम लिया था, तो फुटिंग सेक्शन तो सेम है। एंड ग्राफ्स आर नॉट अवेलेबल here and simple, you can see the schedule drawing is not available in this, so रहने देते हैं उसको। तो ये तुमको सारा क्रॉस सेक्शन दिखेगा तुम्हारा फाइल का, इतना स्पेसिंग जो हमने वैल्यूज एंटर करी थी वही सब इधर दी हुई है। जो जो वैल्यू हमने एंटर करी थी वो सब कुछ इधर है। तुमको इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारी एक तरह से ऑटोकैड फाइल है जो डिजाइन होके आती है, ठीक है। ये क्या है, ऑटोकैड फाइल। So schedule drawing is not available for the current job, for the isolated और combined के लिए सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो ये हम रहने देते हैं, कि जो अवेलेबल ही नहीं है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। जियो ड्राइंग्स इसमें नहीं आ रहा, एंड देन कैलकुलेशन शीट इज हेयर। सो पाइल कैप 1 के लिए सारी चीजें दी हुई है तुमको। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। तो पाइल कैप 1 तो फर्स्ट हमारा डिजाइन है। तो ये सारे जो हमने 50 जो लोड लेटरल लोड का जो हमारा कॉम्बिनेशन क्रिटिकल आया था वो ये रहा, देखो सबसे लोड कहाँ से ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 416। और मोमेंट भी कहाँ ज्यादा आ रहा है, इन तीनों में से कौन सा मोमेंट ज्यादा है, ये वाला। तो ये सारे लोड तुमको ऊपर से देख के देख सकते हो सारी चीजें। तो अभी ये तुम्हारा हो गया सारा सिंगल, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं। सिखाने का इसमें जो है वो मैं अभी और सिखाता हूँ कुछ कि कौन सा डिजाइन हुआ है, फर्स्ट वाला। ये हमारा क्या हुआ डिजाइन, तो ये डिजाइन हुआ है। तो डिजाइन होने के बाद तुमको ये देखना है कि इसमें क्यों ज्यादा आ रहा है ऐसा। अपलिफ्ट प्रेशर कितना आया था, तो वो तुमको दिमाग में रखना है, कितना आ रहा था अपलिफ्ट प्रेशर, मैं तुमको दिखाता हूँ। जो तुम्हारा अपलिफ्ट प्रेशर था 17, चलते हैं। अपलिफ्ट किसको डिनोट कर रहा है, इसको। तो ये अपलिफ्ट प्रेशर किसके वजह से आ रहा है, एक बार सोचोगे तुम। किस किस लोडिंग, जो भी हमने लोड दिया है, कॉम्बिनेशन को रहने दो, लेकिन जो हमने लोड लिया उनमें सोचोगे किस किस लोड की वजह से अपलिफ्ट आ रहा होगा। अपलिफ्ट मतलब रिएक्शन, तो रिएक्शन बताओ किसकी वजह से आएगा। अगर इसके ऊपर कोई जो कॉलम है, तो वो लोड ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, बीम स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, तो सारा लोड किसके अंदर आएगा, डेड लोड में आता है। लाइव लोड में भी हमारा फ्लोर लोड था। उसके बाद विंड जो हमारा लेटरल लोड है उनकी वजह से भी क्या आता है, अपलिफ्ट प्रेशर आते हैं। क्यों, जैसे वो डिफ्लेक्ट करेगा बिल्डिंग को तो रिएक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन का जो फोर्स आता है, लेटरल जो फोर्स आएगा तो उससे क्या क्रिएट होगा, मोमेंट। सो मोमेंट क्रिएट होगा तो क्या आएगा,
लोड आएगा, रिएक्शंस आएंगे बेंडिंग मोमेंट की वजह से। सेम डायनेमिक लोड में कौन क्या आता है, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की वजह से भी सेम ही आता है। तो ये मैं तुमको बता चुका हूँ कि इसमें यहाँ पे एरो ज्यादा क्यों आ रहा है, बड़ा मीन्स यहाँ पे वैल्यू ज्यादा क्यों है, और बाकी सब जगह है ही नहीं। तो ये मैं तुमको बता चुका हूँ, तो इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे ज्यादा क्यों है, यहाँ पे कम क्यों है। क्यों? क्योंकि हमने लोडिंग किस तरफ ली थी, सिर्फ एक्स की तरफ। तो सिर्फ एक्स वाले ही आएंगे, वाई की तरफ तो, जेड की तरफ तो हमने लिया ही नहीं। तो यहाँ पे एरोज नहीं आ रहे लेटरल के, क्योंकि इसकी तरफ कोई लोड है ही नहीं। तो ऐसे ये चीजें हम देख सकते हैं सारी। सो मान लो फर्स्ट के लिए ये, इफ यू वांट टू सेक फॉर द सेकंड ऑल्सो, सेकंड के लिए भी डिजाइन करना है, तो ये तुम्हारा सेकंड में सारे फाइल के अब तुम्हारे पास अरेंजमेंट अवेलेबल है। तो तुम कोई सा भी चाहो तो फोर का भी दे सकते हो, फिफ्थ का देना चाहो तो तीन केसेस है कि तुम कैसे कैसे देना चाहते हो, तो वो सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सो ठीक है, सारे रिएक्शन देखना चाहते हो तो फाइल के रिएक्शन तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड के लिए देख लेते हैं एक बार रिजल्ट, सेकंड के लिए क्या आ रहा है। सेकंड ये हमारा सेम ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं। स्पेसिंग हमने कितना लिया है, 2.5 का देते हैं। 2.5, 0.8, डायमीटर, डायमीटर 2 ले लेते हैं। और ये सारा ऐसा वैसा, तो ये ठीक है। तो अरेंजमेंट देख लो यहाँ से। ओके, कोई एरर वार्निंग नहीं आई, सिंपल डिजाइन। सो टू के लिए भी चेक कर लेते हैं, टू के लिए क्या आ रहा है। तो टू पे देखो कोई अपलिफ्ट प्रेशर है नहीं कोई खास, तो टू के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जस्ट अ मिनट। सो इट्स आवर कॉलम शेप, these are our loads and covers are there. सो जो वैल्यूज थी हमारी मैक्सिमम वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए कौन सा है 52, इसके लिए कौन सा है 52 क्रिटिकल लोड केस, एंड द वैल्यूज ये सेफ है इसके अंदर। तो रेनफोर्समेंट यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 2042 तो हमारा सेफ। चाहे तुम किसी के लिए भी डिजाइन कर सकते हो। तो ये क्लियर है आई थिंक। तो इसमें हमको ज्यादा कोई काम करना नहीं है, इसमें हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो ठीक है, फाइल का डिजाइन हमने कराई दिया, क्योंकि ये ज्यादातर जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर है, ये जियोटेक का ही काम है ज्यादातर। ले हमारा काम बस थोड़ा सा ही कि हमको बस वैल्यूज लेनी है और यहाँ पे इंसर्ट करनी है, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। और ये मैंने जो बेसिक है तुमको सिखा रखा है, सारा सारा बेसिक मैंने तुमको बता रखा है, यहाँ पे ज्यादा क्यों है यहाँ पे कम क्यों है, तो ये मैं तुमको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारी लोडिंग्स पे। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ सिखाने का नहीं है ज्यादा। ड्राइंग इसकी कैलकुलेशन शीट देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए भी सेम ही है। तो ये चीजें भी तुम देख सकते हो इसके अंदर। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली फुटिंग की डिजाइन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी तक बता दिया तुमको फाउंडेशन डिजाइन कैसे करते हैं, आइसोलेटेड एंड हमारा पाइल कैप। तो सारे जो है तुम वो खुद ही भी कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये मेरे को सारी चीजें कराने की जरूरत नहीं। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई चीज है नहीं कि इसमें तुमको कुछ बताने की जरूरत हो, क्योंकि इसमें स्टेट फाउंडेशन जो है तो आजकल ज्यादा यूज भी नहीं होता। क्यों यूज में नहीं होता मैं बता देता हूँ। कि इसमें पहली बात तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है डिजाइन के, एक्यूरेसी बहुत कम है, क्योंकि जो आजकल जितनी भी कंसल्टेंसीज है उसमें सिंपल उनको सिर्फ स्टेट प्रो से एनालाइज करते हैं, और मैक्सिमम रिएक्शन चेक करते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन मीन्स सपोर्ट्स पे रिएक्शन चेक करेंगे और उसको एक्सेल सीट में वैल्यूज देकर सीधा रन कर लेते हैं। वो ज्यादा बेनिफिशियल है इसकी बजाय, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी ज्यादा बहुत कम है इंडिया के अंदर। सॉफ्टवेयर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ एनालिसिस के लिए डिपेंड करते हैं, लेकिन डिजाइन है वो खुद ही जो पहले से चलता आ रहा है वैसे डिजाइन हमारे इंडिया के अंदर चलती है। तो स्टड फाउंडेशन वैसे ज्यादा यूज में भी नहीं आता डिजाइन, फाउंडेशन डिजाइन के लिए इससे ज्यादा यूज में आता है जो हमारा आरसीडीसी में जो फाउंडेशन डिजाइन है वो।
तो जो फुटिंग फाउंडेशन की जो मेन डिजाइन है वो आरसीडीसी में कराऊंगा मैं उस कोर्स के अंदर। तो स्टैट फाउंडेशन का कोर्स मेरे अकॉर्डिंग इतना ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ और आगे इसके अंदर सीखना है तो यू कैन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन। सो ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं दूसरे कोर्स में। थैंक्स।